सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि एडजेक्टिव के बारे में आपकी सोच जो है वो क्या है। मान लीजिए एक सोच है कि चलो नाउन की विशेषता बताते हैं, दूसरी ओर आपकी थिंकिंग है सर हमको तो पता ही नहीं एडजेक्टिव क्या है ना। तो आप क्या करो, अपने दिमाग में एक लड़के को अज्यूम कर लो, अपने किसी फ्रेंड को अज्यूम कर लो, या किसी को भी अज्यूम कर लो अपने दिमाग में। तो आपने कहा ठीक है सर कर लिया अज्यूम। अब क्या, अब आपने उसको अज्यूम कर लिया ना, अब अज्यूम करने के बाद में वो लड़का कैसा है ये सोचो। तो आपने कहा सर एक लड़का है, बस है, अब उसको अज्यूम किसे करना है, ये मान लो एक लड़का है। इस लड़के को अज्यूम करने के बाद में लड़का कैसा है, हाउ इज दिस बॉय। तो आपने कहा ये लड़का जो है ना बहुत ज्यादा ग्रीडी है, ये लड़का जो है ना बहुत ज्यादा सैड है, ये लड़का कभी कभी बहुत ज्यादा कैसे हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, ये लड़का कैसा है, गुड है, ये लड़का कैसा है, बैड है, ये लड़का कैसा है, इंटेलिजेंट है, ये लड़का कैसा है, तो बोला हैंडसम है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड आपके सामने लिखे ग्रीडी, सैड, हैप्पी, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, हैंडसम, दे ऑल आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे जो है, ये सारे के सारे जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके एक्चुअल में है एडजेक्टिव। जी हां, ये सारे के सारे आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में क्लिक होती है वो ये कि भाई एडजेक्टिव क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव ग्रीडी, सैड, हैप्पी, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, हैंडसम, ये सारे वर्ड्स आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव कहलाने का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो रीजन ये है कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो है व्यक्ति के बारे में बता रहे कि व्यक्ति कैसा है। अब मान लीजिए ये तो व्यक्ति के बारे में बात होगी। अब ये किताब है, एक बुक है ना। अभी मैं ये पर्सन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, पर्सन की। ध्यान देना, एडजेक्टिव को लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। अब मैं बात कर रहा हूं एक थिंग की, एक वस्तु की। और वस्तु क्या है, बुक है, किताब है, बहुत प्यारी सी किताब है, रिटन बाय अजय सर, परसोना इंस्टीट्यूट वाले, है ना। अब ये किताब है, ये किताब के बारे में आपसे पूछता हूं, बताओ कि किताब कैसी है। आपने कहा किताब कैसी है, तो आपने कहा सस्ती है। अरे सस्ती है मतलब चीप है, महंगी है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, बड़ी है, बिग, छोटी है, स्मॉल, लंबी है, लॉन्ग या लेंदी, जो भी आप बोलना चाहो, लॉन्ग भी बोल सकते हो, लेंदी भी बोल सकते हो, दोनों एडजेक्टिव है। चौड़ी है, वाइड है। और बताओ किताब कैसी है, ठीक है ना, कैसी है किताब। आपने कहा धार्मिक किताब है, तो धार्मिक क्या हो जाएगा, रिलीजियस। मतलब इन शॉर्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हर वो चीज जो किसी पर्टिकुलर वस्तु की, किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पर्टिकुलर प्लेस की विशेषता बताए, वो जो है आपकी नाउन हो जाता है। अब यहां पर हम लोग, अभी हमने बुक को लिया, अभी हमने इसको लिया, अब एक काम करते हैं, एक प्लेस को लेते हैं। चलो ये प्लेस ले लिया हमने, एक स्थान ले लिया, और इस स्थान का नाम हमने रखा खंडवा, खंडवा एमपी। अब खंडवा एक प्लेस के बारे में आपको बताना, आओ देखते हैं हम लोग प्लेस के बारे में बताना। आओ कैसे बताओगे। सबसे पहले तो आपने कहा सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल। फिर आपने कहा छोटा है, स्मॉल है, नहीं बड़ा शहर है, बिग। फिर आपने और क्या क्या कहा इसके बारे में, और आपके दिमाग में क्या क्या आता है किसी पर्टिकुलर शहर के बारे में। मान लो बहुत ज्यादा क्या है, एकदम साफ सुथरा शहर है तो क्लीन। मान लो गंदा है तो डर्टी, डर्टी सिटी। मान लो और क्या हो सकता है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड भी हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है आपके दिमाग से, क्राउडेड, क्राउड नहीं क्राउडेड, वेरी गुड, क्राउडेड हो जाएगा। और नियर हो जाएगा, वेरी गुड, फार हो जाएगा, वेरी गुड। तो फार, नियर, क्राउडेड, ब्यूटीफुल, स्मॉल, बिग, क्लीन, ये सारे वर्ड आपके क्या है बताओ, ये आपके एडजेक्टिव है।
मतलब आपको बताना चाहूंगा पर्सन, प्लेस और थिंग्स की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। कम ऑन, पर्सन, प्लेस और थिंग्स की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं एडजेक्टिव। यह चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है सर, ये तो फिट हो गई, ये हमको समझ में आ गया। आगे क्या? आगे ये है कि अगर आपको ये फिट हो गया तो इनकी मदद से आप इनकी वर्ब बना लोगे। बोलो कैसे वर्ब बनाएंगे सर? देखो आओ सीखो। मेक रिलीजियस, बी रिलीजियस, मेक चीप, बी चीप, मेक कॉस्टली, बी कॉस्टली, मेक एक्सपेंसिव, बी एक्सपेंसिव, मेक बिग, बी बिग, मेक स्मॉल, बी स्मॉल, मेक लॉन्ग, बी लॉन्ग, मेक लेंदी, बी लेंदी, मेक वाइड, वी वाइड, मेक ग्रीडी, बी ग्रीडी, मेक सैड, बी सैड, मेक हैप्पी, बी हैप्पी। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, मैं आपको खुश करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, मैं आपको खुश करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू गुड, मैं आपको अच्छा बनाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू गुड इन इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश में अच्छा बनाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू बैड इन इंग्लिश, यू नो। तो इस तरीके से मेक बैड, मेक गुड, मेक इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट, मेक हैंडसम, बी हैंडसम, मेक ब्यूटिफुल, बी ब्यूटिफुल, मेक स्मॉल, बी स्मॉल, मेक बिग, बी बिग, मेक क्लीन, बी क्लीन, मेक डर्टी, बी डर्टी, मेक पॉल्यूटेड, बी पॉल्यूटेड, मेक क्राउडी, बी क्राउडी। तो अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है सर, कैसा से जो आंसर मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। तो ऐसे ही सर हमको नाउन को पहचानना हो तो क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? कोई स्पेशल टेबलेट लेनी पड़ेगी जिससे हम इस नाउन को पहचान जाएं? जी नहीं, क्या से जो आंसर मिलता है वो आपका नाउन होता है। याद रखना, आपको याद हो तो मैंने जब नाउन बताया था तो मैंने आपको कहा था जो गुण को बताया, जिस व्यक्ति के पास में जो गुण होता है उस गुण को जो बताता है वो आप बताने का काम जो है नाउन करता है। वो जो इंडिविजुअल गुण है, ठीक है, वो बताने का जो काम करता है वो आपका कौन करता है? वो आपका नाउन करता है। ये बात अपने दिमाग के अंदर आपको क्लिक कर लेनी है। ठीक है सर, ये तो हम समझ गए। आगे क्या? आगे ये है कि अब आपको जितने भी एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता बताते हैं, किसी पर्सन की, किसी प्लेस की या फिर किसी थिंग्स की, ठीक है, उन सारे एडजेक्टिव्स को यहां लिखकर उनका नाउन आपको बदलना है। चलो आओ लिखते हैं उन सारे एडजेक्टिव्स को जो हमने यहां पर लिख कर रखे हैं। ये देखो, ग्रीडी, सैड, हैप्पी, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, हैंडसम, रिलीजियस, चीप, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, वाइड, है ना, ब्यूटीफुल, स्मॉल, बिग, क्लीन, डर्टी, पोल्यूटेड, क्राउडी। ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव के कॉलम में लिखते हैं एंड देन वी विल चेंज देम इनटू नाउन, एंड वंस वी चेंज देम इनटू नाउन वी कैन ऑटोमेटिकली चेंज देम इनटू adverb, and once we change them into adverb we can automatically change into verb. So this is the technique that I'm teaching you, through which you can make many words, through which you can create new words yourself, and that technique is called formation of word, dear students, that you must know. अब ये सारे वर्ड आपके क्या हैं? ये एडजेक्टिव है। ग्रीडी इसका नाउन। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो लालची है। कैसा है? लालची है। मतलब उस व्यक्ति के पास क्या है? पास क्या है? बताओ। एक व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति जो है वो लालची है, मतलब उस व्यक्ति के पास में क्या होगी जिसके कारण वो लालची है? लालच होगी। और लालच को कहते हैं स्टूडेंट ग्रीड। ग्रीड मतलब होती है लालच। आप हिंदी में समझ जाओ अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आया तो। लालची है। कैसा है? लालची है यार, अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है। क्या है? सेल्फिश है। तो ग्रीड जो है, ग्रीड आपका क्या होगा? ग्रीड आपका जो होगा वो लालच होगा, जो कि आपका नाउन होगा। अब आप कहोगे सर क्या मैं ग्रीडीनेस बना सकता हूं? आपके पास जब वर्ड ग्रीड बन रहा है तो ग्रीडीनेस क्यों बनाओगे? अगर आपने ग्रीडीनेस बना भी लिया, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा कि इसका मतलब भी लालच ही निकल रहा है, लेकिन ऑलरेडी एक वर्ड एग्जिस्ट करता है इंग्लिश में, दैट इज द ग्रीड, सो नो नीड टू मेक एनी अदर न्यू वर्ड। चलो अब मुझे आप लोग बताओ यहां पर कि ये जो है, ये सारी की सारी चीजें जो यहां पर लिखी हुई हैं या फिर हैं, आई होप कि आपके दिमाग में फिट हुई होगी कि भाई ये क्या है। तो ऐसे एडजेक्टिव को समझना है।